हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कमलेश उगड़िया आपका स्वागत करता हूँ। बीकॉम सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर सिर्फ बीकॉम सेमेस्टर 1 में ही नहीं बल्कि कॉमर्स और अकाउंटिंग के बहुत सारे कोर्सेज है जहाँ पे ये चैप्टर आपको यूजफुल हो सकता है। तो प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन चैप्टर के लेक्चर 1 में आज उनकी जो इंट्रोडक्शन चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर 1 में सबसे पहले ये देख लेता है कि व्हाट इज द प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन। प्रॉफिट प्रायोर टू इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो समझते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशन ले रहे हैं। सपोज की कोई फर्म्स है, ठीक है, यानी पार्टनरशिप फर्म्स है। वो पार्टनरशिप फर्म का परचेज एग्रीमेंट करते हैं हम 1 अप्रैल 2020 को, यानी किसी एक फर्म को 1 अप्रैल 2020 को खरीद लिया जाता है। अब ये फर्म को खरीदने के बाद आपको उसे कंपनीज में कन्वर्ट करना है, यानी उसको आपको जो एक लिमिटेड कंपनीज बनानी है। अब लिमिटेड कंपनीज बनाने के लिए आप तुरंत नहीं बना सकते, उसके लिए उनकी एक लीगल प्रोसीजर रहती है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन रहता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंटेशन या फिर लीगल प्रोसीजर को सेटिस्फाई करने में आपको 4 मंथ लगते हैं। और ये 4 मंथ के बाद आप समझ लो कि 1 अगस्त 2020 को सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको मिलता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है, तो वो आपका कंपनी का एक लीगल डॉक्यूमेंट है। वहां से ये प्रूफ होता है कि आपकी कंपनी स्टार्ट हो चुकी है, यानी आपको कंपनी स्टार्ट करने का एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अब हुआ क्या यहाँ पे, आपने जो फर्म परचेज किया वो रनिंग बिजनेस था, तो फिर रनिंग बिजनेस होने के नाते 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक आपका बिजनेस चालू रहा है। तो ड्यूरिंग द 4 मंथ आपने जो भी बिजनेस किया है, यानी सेल्स किया है, प्रोडक्शन किया है, जो भी आपकी कॉस्ट है, इस सबको मिला के आपने जो भी प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग दिस 4 मंथ, यानी बिफोर गेटिंग सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन, you earn profit from your business activities is called profit prior to incorporation। यानी आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट से पहले जो भी प्रॉफिट आपने कमाया वो प्रॉफिट क्या रहता है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। हाँ, इसमें लॉस भी हो सकता है, तो वो लॉस भी क्या है, तो लॉस पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन। तो प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। अब दूसरी बात ये रही कि ये जो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है वो आपकी कंपनी का प्रॉफिट तो है नहीं, क्योंकि आपको कंपनी की लीगल एस्टेब्लिशमेंट कब हुई, लीगल इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कब मिला, 1 अगस्त को। तो 1 अगस्त से पहले आपने जो भी प्रॉफिट कमाया था वो प्रॉफिट को आप क्या बोलेंगे, वो आपका प्रॉफिट रहेगा कैपिटल प्रॉफिट रहेगा। अगर लॉस है तो वो रहेगा कैपिटल लॉस रहेगा। अभी कैपिटल प्रॉफिट है तो इसमें से आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ठीक है। उनका यूज आप किसी भी कैपिटल लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए कर सकते हैं, इसमें से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो ये कैपिटल प्रॉफिट को आप ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, ठीक है, ये चीज है। सिमिलरली कैपिटल लॉस है तो उनको हम ट्रांसफर करेंगे गुडविल अकाउंट में। तो ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बाद में देखेंगे, हमें यहाँ ये देखना है कि ये जो प्रॉफिट है वो हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि हमारे जो अकाउंट्स है वो अकाउंट पूरे ईयर के लिए होंगे, यानी 1 अप्रैल ने आपको बिजनेस को परचेज कर दिया, 1 अगस्त को आपको ये इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया, और आपका जो ईयर है वो कब फिनिश होगा, 31 मार्च 2021। अब हुआ या कि आपका जो अकाउंट है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च का प्रिपेयर होगा, लेकिन इसमें से आपको जो 1 अगस्त से पहले का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन है, और उसके बाद जो प्रॉफिट है वो आपको अलग लिखना है। तो ये प्रॉफिट को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेके 1 अगस्त 2020 तक का प्रॉफिट हम अलग लिखेंगे 4 मंथ का, और ये 1 अगस्त से लेके 31 मार्च 2021 तक ये जो 8 मंथ है उनका प्रॉफिट अलग लिखेंगे। तो उसके लिए आपको एक कैलकुलेशन करनी होगी, अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर इनकॉर्पोरेशन एंड आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। तो ये करने के लिए आपको क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको ग्रॉस जो प्रॉफिट है आपका
ये ग्रॉस प्रॉफिट को आप एलोकेशन करेंगे दोनों में अलग अलग। ये जो 1 अगस्त तक का प्रॉफिट है वो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में आएगा, और उसके बाद का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में आएगा। उसके अलावा आपकी जो रेवेन्यू इनकम्स है वो रेवेन्यू इनकम को भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके अलावा जो रेवेन्यू एक्सपेंसेस है वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये करने के लिए हम कौन से बेस पे करेंगे, कौन से बेसिस से हम जाएंगे? तो ये बेसिस के लिए आप अलग अलग 4 बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है सेल्स रेशियो में आप जा सकते हैं। दूसरा है कि टाइम रेशियो, तो टाइम रेशियो के थ्रू भी आप एक्सपेंस और इनकम को अलोकेट कर सकते हैं। तीसरा है प्री इनकॉर्पोरेशन, यानी सारे इनकम और एक्सपेंसेस प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। और फोर्थ वन है पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन में जो भी इनकम और एक्सपेंसेस लिखेंगे। लेकिन कौन सा एक्सपेंस और कौन सी इनकम सेल्स में आएगी, टाइम में आएगी, प्री में आएगी या पोस्ट में आएगी, वो आपका जो एक्सपेंसेस है या इनकम है उनका नेचर डिपेंड करता है। तो उनके लिए मैं आपको एक पीडीएफ दिखाने जा रहा हूँ। तो पीडीएफ से आपको पता चल जाएगा कि कौन से एक्सपेंस कौन से रेशियोज में हम डिवाइड करेंगे। तो और ये जो भी पीडीएफ है वो आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। सपोज के सबसे पहले यहाँ बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट, तो ग्रॉस प्रॉफिट हम टर्नओवर रेशियोज में एलोकेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड किस पे है, सेल्स पे डिपेंड है, तो सेल्स के थ्रू जाएगा। सैलरी, सैलरी क्या वो पर मंथ देते हैं, तो उनका मतलब ये हुआ वो टाइम के हिसाब से सैलरीज को हम टाइम रेशियो से अलोकेट करेंगे, कितना टाइम प्री इनकॉर्पोरेशन है कितना पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, उनका एक रेशियोज निकालेंगे, वो रेशियोज से हम सैलरीज को डिवाइड करेंगे। आपका जनरल यानी सन्ड्री एक्सपेंसेस है, ऑडिटर फीस है, रेंट, टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑफिस एक्सपेंस, ये सारे एक्सपेंसेस आपके टाइम के रिलेटेड है। ठीक है, तो वो टाइम रेशियोज में हम करेंगे। और ये सब एक्सपेंस आप देख सकते हैं, बिड डेप्स है, कमीशन ऑन सेल्स, डिस्काउंट, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज, आउटवर्ड, सेल्समैन अलाउंस, तो ये जो भी एक्सपेंस है वो सेल्स के रिलेटेड है। अगर आपने सेल्स ज्यादा किया है तो एक्सपेंस भी ज्यादा रहेगा, अगर सेल्स कम किया है तो एक्सपेंस कम रहेगा। तो ये जो सेल्स के रिलेटेड एक्सपेंस और इनकम है तो वो हम सेल्स या टर्नओवर रेशियोज में अलोकेट करेंगे। उसके अलावा डायरेक्टर फीस, डिबेंचर इंटरेस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, शेयर ट्रांसफर फीस, सेक्रेटरी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फीस, बैड डेट्स, रिजर्व, ये सारे जो भी एक्सपेंस और रिजर्व है वो हम पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे, क्योंकि ये कंपनी इनकॉर्पोरेशन होने के बाद होने वाले एक्सपेंसेस है। अगर इसी तरह कोई ऐसा एक्सपेंसेस है जो ओनली प्री इनकॉर्पोरेशन के रिलेटेड है तो हम प्री इनकॉर्पोरेशन में लिखेंगे। और ये जो भी प्रॉफिट है, इनकम है या फिर एक्सपेंसेस है, उनको एलोकेट करने के लिए हम एक टेबल बनाएंगे। तो ये चैप्टर में भी यही सीखना है कि प्रॉफिट को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन में और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में। तो ये दिखाएं यहाँ पे स्टेटमेंट शोइंग अपोर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो ये जो दिख रहा है उसी तरह आपको एक टेबल प्रिपेयर करना है, इसमें एक पर्टिकुलर का कॉलम रखेंगे जिसमें ग्रॉस प्रॉफिट और जो भी एक्सपेंसेस इनकम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा बेसिस ऑफ अपोर्शनमेंट, यानी जो पर्टिकुलर्स है आपकी वो कौन से पर्टिकुलर बेसिस से हम उनको अलोकेट करेंगे। प्री इनकॉर्पोरेशन में 2 कॉलम रखेंगे एक्सपेंस और प्रॉफिट इनकम के लिए। सिमिलरली पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में भी 2 कॉलम रखेंगे एक्सपेंस और प्रॉफिट और इनकम के लिए। और पर्टिकुलर जो भी आपके एक्सपेंसेस है, इनकम है, उनको सुटेबल बेसिस से हम अलोकेट करके दोनों में प्री और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में अलोकेट करेंगे। उसके बाद प्रॉफिट निकालेंगे या फिर लॉस है तो लॉस निकालेंगे, ये डिफरेंस से हमको मिल जाएगा। और ये जो भी प्रॉफिट लॉस है उससे हमें पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट जो पीरियड टू इनकॉर्पोरेशन है और कितना प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है। तो ये जो भी आपको स्टेटमेंट दिखाया उनके रिलेटेड एग्जाम्पल करने के लिए आपको ये जो बेसिस है अपोर्शनमेंट के वो याद होने चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उनके रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स है वो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। आज का काम यहाँ फिनिश कर देते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।